आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ अमेंडमेंट बिल जल्द ही संसद के पटल पर रखा जाने वाला है। सत्ता पक्ष इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस बिल को पास करवा दिया जाए और देश भर के वक्फ बोर्डों में लागू करवा दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसका अंदाजा बुद्धिजीवियों ने, उलमा ने और इससे संबंधित दूसरे लोगों ने उस समय ही जता दिया था जब ये बिल संशोधन के लिए लाया गया था। इन सब का एक राय होकर यही मानना था कि अगर ये बिल पास हो गया और वक्फ बोर्डों में लागू हो गया तो वक्फ की संपत्तियां खुर्द-बुर्द कर दी जाएंगी। 75% से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां वक्फ बोर्डों से हट जाएंगी और इसी को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने काम किया। उन्होंने बुद्धिजीवियों और वकीलों की बैठकें की और उनके साथ मंथन करने के बाद ये तय किया कि वे देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ। इस बिल को जेपीसी के हवाले किया गया। तब भी यह आशंका जताई गई थी कि जेपीसी में चूंकि बहुसंख्यक उसी से संबंधित है, इसलिए इस बिल को पास कराने में भेदभाव किया जाएगा। ऐसा ही हुआ है और अब इस बिल को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब जल्द ही बजट सेशन में इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त मुस्लिम समाज में, खासकर शिया समुदाय में एक कंट्रोवर्सी फैल गई है, क्योंकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, जो मौलाना कल्बे जवाद के दामाद हैं, उन्होंने बिल के पक्ष में आवाज उठाई है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से साफ साफ कहा कि ये बिल पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है कि मौलाना कल्बे जवाद ने इस बिल को लेकर काम किया था और वे इस बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ बता रहे थे। इसलिए उन्होंने अली जैदी को धूल चटा दी और जुमे में अली जैदी के चेहरे से नकाब उतार कर रख दी। उन्होंने न सिर्फ अली जैदी को बिल का समर्थन करने के लिए लताड़ लगाई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अरबों और खरबों की कमाई करने वाले की हिर्स अभी भी पूरी नहीं हुई है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिल का समर्थन कर रहा है। उनकी इस आवाज का असर होना था और अली जैदी बिलबिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि अली जैदी को तमाचों के थपेड़े लग रहे हैं, इसलिए कभी वो कुछ बयान देता है, कभी फेसबुक पे कुछ लिखता है और कभी कुछ बयान देता है। अभी एक मुख्तसर सी क्लिप आई है जिसमें अली जैदी ये कहते सुने जा सकते हैं कि किबला की क़यादत में वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम वक्फ बोर्ड में लड़े, चुनाव जीते, बोर्ड में आए और बोर्ड में आने के बाद हमने वहां पे सबसे पहली समस्या थी कि एम्प्लॉइज को हमने बुलाया। हमने उनसे कहा कि भाई जो पुराने मामला थे वो यहाँ ऐसे नहीं चलेंगे, यहाँ कानून के हिसाब से वफाक के अनुसार जो है काम होगा और पब्लिक के कामों को, पब्लिक को प्रायोरिटी दी जाएगी लोगों को। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमारी तनख्वाहों का मसला है, हमें पिछले 37 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैंने हमें
जो है पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तनख्वाहें हर महीने सुनिश्चित की जाए, लेकिन पब्लिक को किसी तरह की परेशानी बोर्ड की तरफ से कार्यालय से नहीं आनी। अब इस बयान में ना तो अली जैदी इस बात की सफाई दे रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद ने जो आरोप उन पर लगाए हैं अरबों और खरबों की लूट का, वो कितना सही है, न ही उन्होंने इस बात पर प्रतिक्रिया जताई है कि मौलाना कल्बे जवाद ने उन पर ये आरोप क्यों लगाया कि वो बिल का समर्थन कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी हैं, जिनके साथ हम परत दर परत चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीर नकवी साहब, ये बताएं कि मौलाना कल्बे जवाद की जो स्पीच थी जुमा की, वो उसका असर समाज पे और उस व्यक्ति पर कितना दिखाई दे रहा है जिसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि उसने अरबों खरबों की कमाई की है और उसकी हिर्स पूरी नहीं हो रही है, कुर्सी बचाने के लिए वो अभी भी बिल की तारीफ कर रहा है। मौलाना सईद कल्बे जवाद नकवी साहब ने गुज़श्ता जुमे को मस्जिद आसफी में जो बेबाक तकरीर की, उस तकरीर ने जहां एक तरफ मौलाना कल्बे जवाद साहब की शख्सियत में निखार पैदा कर दिया और लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे, वहीं दूसरी तरफ अली जैदी को पूरी कौम आज गालियां देने लगी, पूरी कौम मजम्मत कर रही है और पूरी कौम को निहायत अफसोस में है कि अली जैदी ने करोड़ों रुपए, बल्कि बकौल मौलाना के अरबों रुपए की लूट खसोट करके अपने को यहां से लेकर दुबई तक एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश किया है। मगर कल्बे जवाद साहब की बद्दुआ रायगा नहीं जाएगी कि वो ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देगा माबूद कि जिन्होंने माल इमाम और माल अल्लाह में लूट की है, वो चाहे कोई भी हो। जिसने भी माल इमाम खाया है यानी गैर अखलाकी तरीके से, उसमें यजीदी लूट की है, वो मिट जाएगा। ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। साहब, ये बताइए कि ये जो वीडियो 1 मिनट की जारी की है अली जैदी ने, इससे क्या लगता है, इसमें वो क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो लूट खसोट की है वो मौलाना कल्बे जवाद ने की करवाई है? क्योंकि वो कह रहे हैं उनके साथ मैंने लड़ाई शुरू की, खत्म करने की बात तो कह नहीं रहे हैं। यानी उनके इंस्ट्रक्शन पर ये लूट खसोट की गई है, अरबों खरबों की कमाई जो की है वो मौलाना कल्बे जवाद साहब के इशारे पर की गई है। वो इस वीडियो से ये संदेश देना चाह रहे हैं। कल्बे जवाद साहब कबला के साथ तो इन लोगों ने धोखा किया है, और खास तौर से अली जैदी ने। और इस वीडियो में भी अली जैदी पूरे तरीके से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अली जैदी के पास एक भी कोई ऐसी क्लिप हो, कोई ऐसा लेटर हो, कोई ऐसा मसवदा हो जो वो दिखाए कौम के सामने कि जिसमें उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद साहब का साथ दिया हो किसी भी एजिटेशन में। वहां सामने वो चीज को प्रूफ करे, या खाली कह देने से कि आपने मौलाना के साथ वफ की लड़ाई लड़ी, या किस लड़ाई में साथ रहे। मैं शमील को तो कह सकता हूं कि वो साथ रहा, मगर अली जैदी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। जमीर साहब, एक चीज आपने इशारा की है, एक बात आपने कही कि शमील को कह सकते हैं, शमील बाबरची के लिए। तो अली जैदी ने जो क्लिप में कहा है वो किबला कहा है, और वो किबला शमील को मानते हैं। हमें ऐसा लग रहा है मौलाना कल्बे जवाद का नाम ले ही नहीं रहे हैं वो। तो अब ये तो अली जैदी खुद ही वाजे करेंगे
कि ये किसको कहा है या शमील करेंगे, वरना मेरे मुताबिक तो भाई अली जैदी झूठ बोल रहे हैं, पूरे तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और इस अपने झूठे बयान के जरिए मौलाना कल्बे जवाद साहब की हमदर्दियां वो यानी ले रहे हैं और कौम को धोखा दे रहे हैं। चीज ये भी बताइए कि अली जैदी के पास कितनी गुंजाइश थी, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो कह सकते थे कि मौलाना कल्बे जवाद ने आसफी मस्जिद से जो बयान दिया है, यानी जो उनके लिए कहा है कि अली जैदी ने अरबों और खरबों की कमाई की है और हिर्स कभी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते हैं और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके जो हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें अखलूस किस्म के लोग हैं जिनको अपना ओहदा बचाना है, वो अपना ओहदा बचा रहे हैं, ओहदा बचाने के चक्कर में है, अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं लेकिन आगे अभी लालच उनकी खत्म नहीं हुई है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी इस बिल की वक्फ बिल की हिमायत कर रहा है वो शियों का भी गद्दार है, वो शियों का भी गद्दार है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी गद्दार है। मौलाना कल्बे जवाद ने तो बद्दुआ भी कराई है और बद्दुआ ही नहीं बल्कि अली जैदी के बेटों को या औलादों को हरामी तक कह दिया उन्होंने। तो पूरी क्लिप में जो कुछ भी कहा है, तो क्या अली जैदी के पास इतनी हिम्मत थी कि वो कह देते कि मौलाना ने जुमा में जो तकरीर की है वहां खड़े होकर मौलाना ने झूठ बोला है। क्योंकि मौलाना ने हक बयानी किया है, लिहाजा मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि मौलाना झूठ बोले हैं या मौलाना ने गलत बयानी से काम लिया है। चूंकि मौलाना ने हक बयानी से काम लिया है और पूरे हकायक से पर्दा उठा दिया उन्होंने, इनके झूठ फरेब लूट खसोट अरबों खरबों रुपए की जायदादें लूट लेना, इन सब चीजों से पर्दा उठा दिया है मौलाना ने। तो मौलाना तो हम बयानी कर रहे हैं और इसी वजह से कौम ने मौलाना को अप्रिशिएट किया, इस मकाम पर कौम दाद दे रही है। जमीर साहब आप कह रहे हैं कौम दाद दे रही है, जमीर साहब आप कह रहे हैं कि कौम दाद दे रही है, लेकिन वो कौम जो देख चुकी है कि 3.5 साल के एक लंबे अरसे में अरबों और खरबों रुपए एक व्यक्ति ने लूट लिया जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था या उससे संबंधित था, तो वो किसके इशारे पर लूटा? क्या मौलाना कल्बे जवाद आंख बंद किए हुए थे? 3.5 साल के अरसे में हमने आपने कम से कम 500 बार कहा होगा कि मौलाना कल्बे जवाद को आवाज बुलंद करनी चाहिए, यहाँ घोटाला किया, यहाँ लूटा, ये वक्फ संपत्ति डिलीट की, यहाँ बेच लिया, वहां बेच लिया। तो ये चीजें आवाज हम लोग तो बराबर उठाते रहे हैं और बराबर उनसे मांग करते रहे हैं कि जो है उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन कोई आवाज ना उठाना ये किस बात का सबूत है? क्या लोग इसके लिए उनको माफ करेंगे? क्या मौलाना कल्बे जवाद का फर्ज ये नहीं बनता कि अब जब उन्होंने पहचान लिया है तभी तो उन्होंने जुमा की तकरीर में ये सब कुछ कहा, तो उनका क्या फर्ज है? क्या उनको अभियान नहीं चलाना चाहिए? क्या उनको घूसखोरों लुटेरों से उस वक्त संपत्ति को वापस लेने के लिए कोशिशें नहीं करनी चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इंसान जाग जाए तब सवेरा समझिए। मौलाना ने जब ये तज्जिया किया होगा कि अरे भाई वही बात अब पूरी दुनिया कह रही है, पूरा समाज कह रहा है, जहां जाओ वहां यही शिकायतें मिल रही हैं, तो हो सकता है कि मौलाना की आंख खुली हो, मगर देर आयत दुरुस्त आयत, पर्शियन के मसल है, देरी सही चले मौलाना ने कदम उठाया। जमीर साहब ऐसा लग रहा है कि आप भी सो रहे हैं मौलाना के साथ साथ, क्योंकि जो जवाब आप दे रहे हैं उसमें तो मक्कारी वाली बात है, ये कहीं नहीं है। जब आपको पता चल गया
कि दूध में मक्खी आ गई है तो आप उसको निकाल के फेंकेंगे या उसको पी लेंगे। जब मौलाना को पता चल गया कि एक आदमी लुटेरा है जिसने कौम की जगह को लूटा है, तो आप इस तरह के बयान कैसे दे रहे हैं? आपका जवाब भी हमारे ख्याल से कटघरे में खड़े करने लायक है। आप तो मौलाना के लिए सख्त कॉलर रख रहे हैं। सही बात है, ये अच्छी बात है कि मौलाना ने जो कुछ भी किया अपना बयान दे दिया, लेकिन अब क्या उनका फर्ज नहीं है? क्योंकि अब समाज में ये लोगों की आवाजें ये भी उठने लगी हैं कि मौलाना को कुछ पैसे पहुंचा दिए जाएंगे, उसके बाद मौलाना खामोश हो जाएंगे या उसकी तरदीद कर देंगे या चुपचाप बैठ जाएंगे। जैसा कि एक हफ्ता पहले उन्होंने जुमे में तकरीर की थी, लेकिन पिछले जुमे में वो गायब हो गए और लोग उनकी राह देख रहे थे कि मौलाना क्या कहेंगे, क्या आदेश देंगे, क्या हुक्म देंगे। लेकिन मौलाना गायब हैं और पता नहीं अगले जुमा में भी वो आएंगे और लुटेरों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे या फिर उनकी लिपापोती कर देंगे। क्योंकि मौलाना का जो रवैया अब तक रहा है, वो एक बार जो कह देते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। मौलाना तो जो है अब्बास बाग की करबला में 32,000 लोगों को प्लाट दे रहे थे ना, अब तो उनके सर से निकल गया, अब तो बोल भी नहीं रहे, कहीं आवाज नहीं है। तो ऐसा ही लोगों की आशंका है, लोगों की आशंका ये है कि अब मौलाना एक बार बोल गए, अब उनका काम पूरा कर दिया जाएगा, वो चुपचाप हो जाएंगे। मौलाना को लुटेरों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना चाहिए नहीं, आप क्लियर अपना स्पष्ट बयान दें। ने जैसा कि अभी तक किया है, वसीम के सिलसिले में हो, चाहे जोरबाग करबला दिल्ली के सिलसिले में हो, दिल्ली से लेकर के और रायबरेली तक उन्होंने एजिटेशन किया। तो आज भी मौलाना को चाहिए है कि अपने दामाद के खिलाफ और इस वक्त बिल के खिलाफ दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक इनको एजिटेशन करना चाहिए। बल्कि हम ये जैसे वो पार्लियामेंट्री क्षेत्र सोनिया गांधी जी के गए थे रायबरेली तक एजिटेशन करने के लिए, तो यहाँ पर इनको बनारस तक जाना चाहिए एजिटेशन करने के लिए। दिल्ली से लेके बनारस तक इनको एजिटेशन करना चाहिए। मौलाना को तो अपने जो साबिका जो चीजें इन्होंने की हैं गुज़श्ते में, उसी हिसाब से इनको अपना अमल जारी रखना चाहिए। जमीर साहब, एक जानकारी आप और ले लीजिए कि आपने दिल्ली की शाह मर्दा का जिक्र किया है, तो दिल्ली की शाह मर्दा करबला में भी नाइंसाफी हो रही है। अभी मौलाना ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया था और वहां पे जिस हिसाब से नंगा नाच नाचा गया है चुनाव में, यानी लोगों को इस तरह से डराया धमकाया गया कि लोगों ने नॉमिनेशन तक नहीं किया और वहां के उम्मीदवार जो महत्वपूर्ण पोस्ट है या 27-28 पोस्ट के उम्मीदवार सब के सब जो है निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये सब जगह मौलाना बदनाम हो रहे हैं, सब जगह मौलाना बदनाम हो रहे हैं। अगर वहां निष्पक्ष चुनाव होता तो कैंडिडेट वहां पे आते और अपना पर्चा भरते, लेकिन उन्हें पहले ही डरा धमका दिया गया कि कोई किसी ने पर्चे ही नहीं भरे। जिन लोगों ने मुखालफत की थी उन्हें भी डरा धमका दिया गया। यहाँ तक कि जो पूर्व अध्यक्ष थे नैयर अली, वो भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो पर्चा भरें। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मौलाना के इंसाफ की खबर तो कहीं से नहीं है। तो भाई मैं कब मौलाना की सफाई दे रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इनकी अय्यारी और मक्कारी अगर ऐसी बनी रहेगी तो ये तो कौम तो यानी कौम की नजरों में हमेशा के लिए जलील हो जाएंगे। अगर मौलाना ने साफ गोई से, हक बयानी से, आदिलाना तरीके से अगर कोई इक़दाम नहीं किया तो यहाँ समझ लीजिए कि मौलाना के जितना जलील हुए हैं उससे कहीं ज्यादा जलील होने की नौबत आ जाएगी। ये तो मैं कह ही रहा हूँ शुरू से। बहरहाल एक बार फिर लोग ये देख रहे हैं कि मौलाना निष्पक्ष ढंग से काम करेंगे या अपने दामाद अली जैदी जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिन पर उन्होंने अरबों और खरबों रुपये कमाने का इल्जाम लगाया है, उनकी गोद में बैठ जाएंगे।
हम इंतजार करेंगे आने वाले समय का कि वो क्या बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी चर्चा को विराम दे रहे हैं। खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।